तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो पे। ये वीडियो इस्लाम धर्म से संबंधित होने वाला है। सारी बातें जानेंगे इसको लेके। ये वीडियो जो है 11 पार्ट होने वाला है लूसेंट का, लूसेंट 100 डेज चैलेंज का 11वां दिन होने वाला है। तो सबसे पहले इस्लाम धर्म से संबंधित जीवन परिचय एवं ज्ञान प्राप्ति को समझते हैं। तो इस्लाम के जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है हजरत मोहम्मद साहब को। किसको माना जाता है? हजरत मोहम्मद साहब को। जन्म इनका होता है 570 ईस्वी में, मक्का में होता है। इसके माता पिता कौन थे? तो याद रखिए, पिता जो थे उनका नाम था अब्दुल्ला और माता का नाम था अमीना। तो माता पिता को समझ गए होंगे। ज्ञान प्राप्ति इनको होता है 610 ईसा पूर्व ईस्वी में और मक्का के पास के हीरा नामक गुफा में होता है। कहाँ होता है? तो मक्का में ही हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति होती है। और 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना यात्रा को इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत, जिसको हिजरी संवत कहा जाता है, उस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर क्या करते हैं कि मक्का से मदीना की ओर यात्रा करते हैं। तो यात्रा करते हैं तो इसी को इस्लाम जगत का मुस्लिम संवत यानी कि हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। अब समझते हैं कि 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा से इनका विवाह हो गया था। 25 वर्ष की अवस्था में, जब ये 25 वर्ष के थे तो इनसे भी बड़ी एक महिला थी, नाम था खदीजा, उनका विधवा थे, उनसे ये विवाह करते हैं जिससे पुत्री की प्राप्ति होती है। तो पुत्री का नाम रहता है फातिमा एवं इनका दामाद जो रहते हैं उनका नाम रहता है अली हुसैन। ठीक है, तो पुत्री कौन रहती है? फातिमा, और दामाद का नाम है अली हुसैन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा इस्लाम धर्म से संबंधित। अब कुछ और बातें जानते हैं, पवित्र ग्रंथ एवं इसके उपदेशों को समझते हैं इस्लाम के। तो सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है कुरान को। सबसे धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है कुरान को। इसमें दिव्य संदेश यानी कि देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को, गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया था। मतलब इनका कहना है कि जब ध्यान में मग्न थे तो गैब्रियल आता है, इनके कानों में मोहम्मद का बात पहुंचाता है। ठीक है, मतलब कि जो अल्लाह है उनका बात पहुंचाता है और ये किताबों में आगे चल के क्या करते हैं? लिखते हैं। ठीक है, तो बात ये है। और कौन सी भाषा रहती है? तो अरबी भाषा में। जीवनी देखो तो इब्न इशाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहिब का जीवन चरित्र लिखा था। इब्न इशाक, कौन लिखा था? इब्न इशाक। और मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। ठीक है, इन्हीं के जन्म पे ही ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको इतना बात समझ में आया होगा। अब हम कुछ और बातें समझने वाले हैं इस्लाम से संबंधित। तो इनकी मृत्यु जो है 8 जून 632 ईस्वी को हुई है। 8 जून 632 ईस्वी को इन्हें मदीना में दफनाया गया है। कहाँ दफनाया गया था? मदीना में। जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में। अब संप्रदाय विभाजित होती है आगे चल के। तो मृत्यु के बाद इस्लाम दो पंथों में विभाजित होता है। जब पैगंबर का, मोहम्मद पैगंबर का मृत्यु हो जाता है तो इस्लाम धर्म जो है दो भागों में विभाजित हो जाती है, शिया और सुन्नी, है ना, सुन्नी और शिया। तो सुन्नी कौन थे? देखिएगा, जो सुन्ना यानी कि पैगंबर साहब के कथनों तथा कार्य कार्यों का विवरण में विश्वास रखते थे, उसको कहते हैं सुन्नी। और शिया कौन थे? जो अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे तथा उन्हें मोहम्मद साहेब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते थे, उनको शिया कहा गया। समझ में आया? अली कौन थे? तो उनका दामाद थे। समझ में आ गया ना? मोहम्मद पैगंबर साहिब का। समझ में आ गया होगा इतनी बातें। अब समझ में आता है कि महत्वपूर्ण हत्याओं को समझते हैं। तो अली की हत्या कर दी गई थी 661 ईस्वी में कर दी गई थी। अली के पुत्र जिसका नाम था हुसैन, हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला में, ये कि इराक में पड़ता है, तो करबला में कर दी गई थी। और खलीफा पद कब बनता है? देखिएगा, पैगंबर साहेब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाते हैं। तो पैगंबर साहेब के ही उत्तराधिकारी कौन कहलाते हैं? खलीफा। और खलीफा जो है इस्लाम में सर्वाधिक मान्य पद होता है।
खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहता है, जिसे तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो 1924 में ही पद ये रहता है और 1924 के बाद ही तुर्की के शासक, जिसका नाम था मुस्तफा कमाल पाशा, वो खलीफा के पद को समाप्त कर देता है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। कल जो वीडियो रहेगी वो ईसाई धर्म से रहने वाली है। आज हम सब इस्लाम धर्म को पढ़ चुके हैं, इससे पहले वैष्णव और शैव धर्म को भी समझ चुके हैं, और ये पूरा लूसेंट का 100 डेज चैलेंज रहने वाला है। तो इस वीडियो के साथ हमेशा जुड़े रहें ताकि पूरा लूसेंट को आप आसान भाषा में समझ सकते हो। और ये देख सकते हो यहाँ पे चित्र और लिखा हुआ बात है लूसेंट का ही सारा कुछ।